क्या मैं ये दावा कर सकता हूँ कि मुस्तकबिल के फाइटर जेट्स हवा की जान को पूरी तरह बदल देंगे? ये सवाल अहम है। 300 बिलियन डॉलर्स, इतनी रकम मुल्क इस टेक्नोलॉजी पे खर्चा कर रहे हैं। ये रेस इतनी अहम क्यों है? पुराने जेट्स और नए जेट्स में जमीन आसमान का फर्क है। टेक्नोलॉजी का नया दौर आ चुका है। अगली 8 मिनट में हम जानेंगे कि ये जेट्स कैसे हवा की जांग का नया चेहरा बनेंगे। तैयार हो जाओ। हम देखेंगे चैलेंजेस, नई टेक्नोलॉजीज, एआई का कमाल और एक हाइपोथेटिकल जांग। शुरू करते हैं। हवा की जांग का मंजरनामा पूरी तरह बदलने वाला है। टेक्नोलॉजी की तेजी से दुनिया की ताकत का तस्वर बदल रहा है। दुनिया भर में ताकत का तवाजुन बदल रहा है। नए जेट्स इस रेस में सबसे आगे रहने की कोशिश है। एक जेट की कीमत बिलियंस में है। मुल्कों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए नई सोच जरूरी है। 5 बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं जो मुस्तकबिल के जेट्स को ताकतवर बना रही हैं। हर एक रेवोल्यूशन है अपने आप में। जिस तरह से लड़ाई होती थी वो खत्म। अब टेक्नोलॉजी की जंग है। दिमाग और मशीन की ताकत से जीतना है। पुराने जेट्स को नए खतरों का सामना है। सरफेस टू एयर मिसाइल्स जो बहुत एडवांस्ड हैं। ये जेट्स इनके खिलाफ कमजोर हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज हैं कि पुराने जेट्स इन्हें रोक नहीं सकते। मैक 5 की स्पीड, कोई चांस नहीं। साइबर हमले भी एक बड़ा खतरा। दुश्मन तुम्हारे जेट के कंप्यूटर को हैक कर सकता है। डिजिटल जंग का दौर है। रशिया और चाइना के एडवांस मिसाइल सिस्टम्स, ये इतने पावरफुल हैं कि जेट्स उनके रेंज में नहीं जा सकते। हवा बंद हो जाती है। पुराने जेट्स को मेंटेन करना बहुत महंगा हो गया है। मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते इतने पैसे। नया सॉल्यूशन चाहिए। जेट्स का टेक्नोलॉजी दशकों पुराना है। रेडार सिस्टम्स, एवियोनिक्स सब आउटडेटेड। नए दुश्मन के खिलाफ बेकार है। अनमैन्ड ड्रोन्स की तादाद इतनी ज्यादा हो गई है। एक जेट 100 ड्रोन्स का मुकाबला कैसे करेगा? ये नया चैलेंज है। इंसानी पायलट की अपनी हद होती है। थकावट, स्लो डिसीजंस, गलतियां। मशीन इससे बेहतर कर सकती है। आसमान इतना खतरनाक हो गया है कि जेट्स फ्रीली नहीं उड़ सकते। हर तरफ खतरे हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। मेंटेनेंस का मसला, पार्ट्स मिलना मुश्किल। जेट ज्यादा वक्त जमीन पे खड़े रहते हैं उड़ने से ज्यादा। एफिशिएंसी खत्म। पायलट की ट्रेनिंग में साल लग जाते हैं और शॉर्टेज भी है। हर कोई ये कर भी नहीं सकता। लिमिटेड रिसोर्सेज। दुश्मन क्या कर रहा है ये पता नहीं चलता। रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अंधेरे में लड़ना पड़ रहा है। दुश्मन कम्युनिकेशन को जैम कर देता है। अपने जेट्स आपस में बात नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। पुराने वेपन्स की रेंज कम है। दुश्मन दूर से हमला करता है। तुम्हारे मिसाइल्स पहुंच ही नहीं सकते। बेजुबान हो जाते हो। फ्यूल की कमी, दूर के टारगेट्स तक जाना मुश्किल और टैंकर एयरक्राफ्ट भी खतरे में। रेंज का बड़ा मसला। जंग में जेट्स और पायलट्स का नुकसान इतना ज्यादा कि अफोर्ड नहीं कर सकते। हर एक बहुत कीमती है। बचकर रहना जरूरी है। दुश्मन सब तरफ से एक साथ हमला करता है। जमीन, समुद्र, हवा, स्पेस, साइबर। पुराने जेट्स हैंडल नहीं कर सकते। दुश्मन की टेक्नोलॉजी तेज रफ्तार से बढ़ रही है। हम पीछे रह रहे हैं। ये गैप खतरनाक हो रहा है। सियासत और बजट की परेशानी, प्रोग्राम्स कैंसिल हो जाते हैं। डेवलपमेंट में देरी, ये भी एक बड़ा चैलेंज है। ये सब चैलेंजेस मिलकर एक बड़ा बहरान बन गए हैं। नई टेक्नोलॉजी के बिना हवा की जान जीतना नामुमकिन। बदलाव जरूरी। एआई एक सेकंड में हजारों थ्रेड्स को एनालाइज करता है। इंसानी दिमाग इतना तेज नहीं। रियल टाइम डिसीजंस मिलते हैं। पायलट का काम आसान हो जाता है। एआई छोटी चीजें खुद संभाल लेता है। पायलट सिर्फ इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे फोकस करता है। एआई दुश्मन का अगला कदम प्रिडिक्ट कर सकता है। चेस की तरह सोचता है। पहले से तैयारी हो जाती है। अगर पायलट बेहोश हो जाए तो एआई पूरा जेट खुद उड़ा सकता है। जेट को वापस बेस तक ले आता है। जान बच जाती है। हर जांग के बाद एआई सीखता है। पहले से बेहतर हो जाता है। हर मिशन से ज्यादा इंटेलिजेंट बनता है। कई जेट्स एक साथ मिलकर एआई से कोऑर्डिनेट करते हैं। एक दिमाग की तरह काम करते हैं। टीम अटैक बहुत पावरफुल। दुश्मन जैमिंग करे तो एआई फौरन काउंटर करता है। अपने आप नया फ्रीक्वेंसी ढूंढ लेता है। कम्युनिकेशन खत्म नहीं होता। लेकिन एआई के हाथ में सब कुछ नहीं। इंसान ही फाइनल डिसीजन लेता है फायर करने का। एथिक्स जरूरी है। एआई का फायदा तेजी, दुरुस्ती, थकवात नहीं। ये 3 चीजें मिलकर जेट को सुपर ह्यूमन बना देती हैं।